दोस्तों, आप चाहे कार्यवाहक संस्था प्रधान हो या स्थायी संस्था प्रधान हो या विषयाध्यापक हो, आपके लिए आज का ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कक्षा 8वीं, 5वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो आपके ऊपर कार्रवाई होती है न्यून परीक्षा परिणाम पर या अच्छा परीक्षा परिणाम रहने पर आपको कोई प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाता है या इससे संबंधित जितनी भी कार्रवाइयां हैं उससे संबंधित जो दिशा निर्देश थे 2016 में जो लागू किए गए थे, उन दिशा निर्देशों को अब अपडेट किया गया है। अब नवीनतम दिशा निर्देश 2024-25 शैक्षिक सत्र से लागू किए गए हैं जो आगे आने वाले वर्षों तक जारी रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्या है नियम जिनके तहत आपको बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलेगा या आपको किसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के करते हैं सूचना को प्रारंभ। सबसे पहले बात करते हैं संस्था प्रधान की दोस्तों की संस्था प्रधान का श्रेष्ठ परिणाम कब माना जाएगा। ऐसा विद्यालय जहां पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में 90% बालक पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं और कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा में 90% बालकों ने ए ग्रेड प्राप्त की है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे विद्यालय के संस्था प्रधान का परिणाम श्रेष्ठ माना जाएगा और ऐसे संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चलिए इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। यहां पर देखें दोस्तों, मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में मैंने कक्षा लिखी है, जो विद्यालय में कक्षाएं होती हैं, कक्षा 5, 8, 10, 12। अगले जो 2 कॉलम हैं, इसमें मैंने इस वाले कॉलम में परीक्षार्थियों की संख्या दी है और इस वाले कॉलम में जिन बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त की है कक्षा 5 और 8 में और जिन बच्चों ने कक्षा 10वीं और 12वीं में परीक्षा पास की है उनकी संख्या दी गई है। यदि अपन देखते हैं तो कक्षा 5 में 30 बच्चों में से 29 बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त की है। इसी प्रकार से कक्षा 8 में 35 बच्चों में से 33 बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त की है। 10वीं में देखते हैं तो 50 में से 43 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं या सफल हुए हैं। 12वीं क्लास में 60 में से 54 बच्चे पास रहे हैं, सफल रहे हैं या उत्तीर्ण हुए। तो यदि अपन देखें तो टोटल जो विद्यार्थी थे 175 होते हैं। 175 और जो टोटल बच्चे यहाँ पर ए ग्रेड वाले और उत्तीर्ण वाले हैं उनकी संख्या 159 हो जाती है। तो 175 का कितना प्रतिशत 159 हुआ, ये अपने को निकालना है। इसके लिए सीधी से अपने को फॉर्मूला लगाना है। लगा करके जैसे आप प्रतिशत निकालते हैं वैसे यदि आप इसके प्रतिशत निकालेंगे तो इसका प्रतिशत निकल के आएगा 90.85। मतलब यहाँ पर विद्यालय का जो टोटल परिणाम है वो 90% से ऊपर रहा है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर इस विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि बात करें संस्था प्रधान के न्यून परीक्षा परिणाम की, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, यदि किसी विद्यालय में 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आता है और उसके टोटल बालकों के 60% बालक या उससे कम पास होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह न्यून परीक्षा परिणाम है। इसी प्रकार से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 50% बालक या उससे कम बच्चे पास होते हैं, तो इस कंडीशन में न्यून परीक्षा परिणाम है। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा की बात की जाए तो कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा में 50% या उससे अधिक बालकों को ई ग्रेड प्राप्त होती है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे संस्था प्रधान के परीक्षा परिणाम को न्यून माना जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि परीक्षा परिणाम की समीक्षा करते हुए ये देखा जाएगा कि कितने बालक परीक्षा में प्रविष्ट हुए हैं। यदि
बालकों के नामांकन मान लीजिए 50 है और बैठे 40 ही हैं परीक्षा में, तो 40 बच्चे जो परीक्षा में बैठे हैं उनके आधार पर इस परीक्षा परिणाम की समीक्षा की जाएगी। श्रेष्ठ परिणाम की गणना करते हुए ये ध्यान रखा जाएगा कि श्रेष्ठ परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होना अनिवार्य है। यदि विद्यार्थियों का नामांकन 10 से कम है तो श्रेष्ठ परिणाम पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि विद्यालय में किसी भी एक परीक्षा में परिणाम मानदंड से न्यून रहता है तो विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। मान लेते हैं यदि किसी विद्यालय का कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं तीनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जबरदस्त रूप से श्रेष्ठ रहा है, परंतु 12वीं का परिणाम न्यून रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय का परिणाम न्यून रहता है तो ऐसी कंडीशन में देखा जाएगा कि जिस वर्ष न्यून परीक्षा परिणाम रहा है उस वर्ष साथ ही पिछले जो 4 वर्ष हैं, कुल मिलाकर के जो ये 5 वर्ष हो गए हैं, इन 5 वर्षों में केवल इस एक बार ही न्यून परीक्षा परिणाम रहा है, तो ऐसी कंडीशन में संस्था प्रधान को लिखित चेतावनी मात्र दी जाएगी और उसका जो स्थान है वो परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु यदि किसी विद्यालय का लगातार 2 वर्षों तक परिणाम न्यून रहता है या फिर 5 वर्षों में किन्हीं भी 3 वर्षों में परिणाम न्यून रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे संस्था प्रधान के विरुद्ध CCA नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। दोस्तों, यदि बात करें कार्यवाहक संस्था प्रधान की, तो कार्यवाहक संस्था प्रधान के विषय में 12वीं कक्षा में 30% से कम विद्यार्थी पास होते हैं, 10वीं कक्षा में 25% से कम विद्यार्थी पास होते हैं और 8वीं और 5वीं बोर्ड की परीक्षा में 60% से अधिक बच्चों की यदि E ग्रेड आती है तो ऐसे केस में दोस्तों ऐसे कार्यवाहक संस्था प्रधान का रिजल्ट न्यून माना जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात करें शिक्षक या विषयाध्यापक की, तो विषयाध्यापक का श्रेष्ठ परिणाम तब कहा जाएगा जब 12वीं और 10वीं परीक्षा में उपस्थित जितने बालक हुए हैं बोर्ड परीक्षा में, उसमें से 90% या उससे अधिक बालक सफल रहते हैं या उत्तीर्ण रहते हैं। साथ ही यदि 8वीं और 5वीं बोर्ड में जो विषय अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए हैं उसमें 95% से अधिक बालकों ने A ग्रेड प्राप्त की है, तो उस कंडीशन में शिक्षक को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा विभाग के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर भी जिस प्रकार से संस्था प्रधान के लिए कक्षा 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं का समेकित परीक्षा परिणाम निकाला गया था, इसी प्रकार से यदि कोई शिक्षक कक्षा 10वीं, 12वीं या 8वीं और 5वीं इन सभी कक्षाओं को पढ़ाता है तो इन सभी कक्षाओं का समेकित जो रिजल्ट रहेगा उसी के आधार पर श्रेष्ठ परिणाम को माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यदि कोई अध्यापक 12वीं और 10वीं में तो उसका श्रेष्ठ परिणाम रहता है, परंतु 8वीं और 5वीं में जिसमें वो पढ़ाता है उसमें यदि न्यून परिणाम रहता है तो उसको श्रेष्ठ परिणाम का प्रशंसा पत्र नहीं दिया जाएगा। संस्था प्रधान की तरह ही दोस्तों शिक्षक के लिए भी जब श्रेष्ठ परिणाम की समीक्षा की जाएगी तो यहाँ पर जो बालकों की संख्या है, जो जितने बालक परीक्षा में सम्मिलित हुए उनकी संख्या पर इसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं यदि किसी कक्षा में जिसमें शिक्षक पढ़ाता है उसमें यदि 40 बच्चे हैं और यदि 35 बच्चे ही परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, 5 एब्सेंट रहते हैं, तो 35 जो बच्चे हैं उनके आधार पर ही परसेंटेज निकाला जाएगा श्रेष्ठ परिणाम का। और दोस्तों यदि किसी विषय के कक्षा में 10 बच्चों से कम का नामांकन है तो उस हालात में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का यहाँ पर प्रशंसा पत्र नहीं दिया जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि दोस्तों किसी शिक्षक का 5 वर्ष में पहली बार न्यून परीक्षा परिणाम आया है तो ऐसी कंडीशन में उसको लिखित चेतावनी दी जाएगी और उसका स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। परंतु यदि किसी शिक्षक का लगातार 2 वर्षों तक न्यून परिणाम रहा है या फिर 5 वर्षों में 3 वर्ष तक उसका परीक्षा परिणाम न्यून रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे शिक्षक के विरुद्ध 17 CCA नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि आप कार्यवाहक शिक्षक हैं और 12वीं का कक्षा परिणाम आपका 35% या उससे न्यून रहता है, या यदि आप 10वीं के शिक्षक हैं, कार्यवाहक शिक्षक हैं और आपका परिणाम 30% या उससे न्यून रहता है, इसी प्रकार से यदि आप कक्षा 8वीं या 5वीं कक्षा के कार्यवाहक शिक्षक हैं
और यदि आपका 60% या उससे अधिक बच्चे ए ग्रेड प्राप्त करते हैं तो उस कंडीशन में आपका परिणाम न्यून माना जाएगा। परंतु यहाँ पर यह भी बात ध्यान देने योग्य है, यदि आप किसी विषय के विषय अध्यापक हैं और आप अन्य विषय को पढ़ा रहे हैं, परंतु आपके पास उस विषय से संबंधित अर्जित योग्यता आपने प्राप्त कर रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो परिणाम के मापदंड हैं वह कम नहीं किए जाएंगे। जैसे सबके लिए हैं वैसे ही मानदंड आपके लिए भी रखे जाएंगे। परंतु आप ऐसी कक्षा पढ़ा रहे हैं जिसके विषय की अर्जित योग्यता आपके पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके परिणाम न्यून रखे जाएंगे। मतलब 12वीं में 35%, 10वीं में 30% और 8वीं और 5वीं के बोर्ड परीक्षा में 60% या 60% से अधिक ए ग्रेड प्राप्त होने पर न्यून परीक्षा परिणाम माना जाएगा। यदि कोई शिक्षक कार्य व्यवस्थार्थ या शिक्षण व्यवस्थार्थ अपने मूल पदस्थापन स्थान के अलावा किसी और विद्यालय में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया हुआ है, तो इस कंडीशन में उसका जो परीक्षा परिणाम है वो परीक्षा परिणाम जिस स्कूल में वो कार्य व्यवस्था लगाया गया है उस विद्यालय के परीक्षा परिणाम के प्रति वह उत्तरदायी होगा। जिस विद्यालय में उसका मूल पदस्थापन स्थान है, चूंकि उसने वहाँ पर काम नहीं किया है, इसलिए वहाँ के परिणाम के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। संस्था प्रधान व शिक्षक के ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप पत्र या प्रशंसा पत्र जारी करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला यह है कि संस्था प्रधान या शिक्षक का सत्र के दौरान कम से कम 5 महीने का ठहराव आवश्यक है। पूरक परीक्षा के परिणाम को परीक्षा परिणाम की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक संकाय हैं, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इत्यादि, तो उसके परीक्षा परिणाम का आकलन करने से पूर्व जितने भी ये संकाय हैं उन सबके बालकों का टोटल करने के बाद में जो टोटल आएगा उसके आधार पर परीक्षा परिणाम का आकलन किया जाएगा। यदि कोई टीचर एक ही कक्षा के और एक ही विषय के एक से अधिक यदि उसके सेक्शन हैं, तो जो सेक्शन विभिन्न सेक्शन है ABCD, उसके सभी टोटल जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके टोटल के आधार पर उस शिक्षक के परीक्षा परिणाम का आकलन किया जाएगा। यदि किसी एक विषय को एक से अधिक टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई 2 टीचर्स विज्ञान विषय को पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक जीव विज्ञान को पढ़ा रहा है, एक भौतिक विज्ञान को पढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा विज्ञान का, वो रिजल्ट दोनों अध्यापकों को प्रभावित करेगा। मतलब उस रिजल्ट के लिए वो दोनों या 2 से अधिक जो भी पढ़ा रहे हैं उन सबको उस रिजल्ट के लिए उत्तरदायी होना होगा। यदि कोई बालक ग्रेस लग करके पास हुआ है या सानुग्रह उत्तीर्ण हुआ है, तो ऐसे बालक के परीक्षा परिणाम को विद्यालय और शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं कि श्रेष्ठ परिणाम हेतु प्रमाण पत्र देने और न्यून परिणाम पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होंगे। यदि किसी प्रिंसिपल या लेक्चरर का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहता है तो उनका प्रमाण पत्र शाला दर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाइन निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा। यदि किसी प्रिंसिपल या लेक्चरर का परीक्षा परिणाम न्यून रहता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्रवाई करेगा वो कार्रवाई करेगा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। वरिष्ठ अध्यापक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रशंसा प्रमाण पत्र, वो प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा संभागीय अधिकारी मतलब JD द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर्स के लिए श्रेष्ठ परीक्षा प्रमाण पत्र देंगे उनके संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी। यदि वो एलिमेंट्री में है तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, और यदि वो सेकेंडरी एजुकेशन में है तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक। इसी प्रकार से यदि लेवल 1 और लेवल 2 का परीक्षा परिणाम न्यून रहता है तो उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी वो उनके संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। श्रेष्ठ परिणाम और न्यून परिणाम के लिए टाइम फ्रेम भी डिसाइड किया गया है दोस्तों। तो क्या है वो टाइम फ्रेम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की सूची बना करके संस्था प्रधान को जिला शिक्षा अधिकारी को 15 नवंबर से पहले देनी है। उस सूची के साथ में जो रिजल्ट है वो उसकी कॉपी भी संस्था प्रधान को लगानी है। संस्था प्रधान और लेक्चरर हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मंडल अधिकारी को अनुशंसा सहित सूची मई परिणाम प्रति 15 दिसंबर से पूर्व प्रस्तुत करनी है। संबंधित मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित करना है 15 जनवरी से पहले। 26 जनवरी को विद्यालय के गणतंत्र दिवस समारोह में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान
एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अनुशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी प्रपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। अब बात करते हैं न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में क्या कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। तो न्यून परीक्षा परिणाम वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक कर लेना है। उसका विश्लेषण करने के बाद में आरोप पत्र जारी करना है 30 अगस्त तक। आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना है 25 अगस्त तक। जो जवाब मिलेगा उस जवाब के आधार पर यदि जवाब संतोषप्रद जवाब प्राप्त होता है तो उस प्रकरण को ड्रॉप करना है, मतलब समाप्त कर देना है 25 सितंबर तक। और यदि जवाब संतोषप्रद नहीं है तो एक बार न्यून परीक्षा परिणाम होने के कारण लिखित चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त करना है। यह 25 सितंबर तक काम कर लेना है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं है और परीक्षा परिणाम 2 वर्षों अथवा गत 5 वर्षों में 3 वर्षों से मानदंड से कम रहता है तो इस पर व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस दिया जाएगा 25 सितंबर तक और व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी 31 अक्टूबर तक। 30 नवंबर तक आरोप पत्र पर निर्णय पारित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं के श्रेष्ठ परिणाम का निर्धारण होना है, साथ ही न्यून परिणाम का निर्धारण होना है और श्रेष्ठ परिणाम एवं न्यून परिणाम से संबंधित जो आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो करनी है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।